सभी को नमस्कार। देखिए, काफ़ी दिनों से काफ़ी विलंब के बाद हम लोग आज एक शुरुआत कर रहे हैं और वो है सेकंड ग्रेड का जो पाठ्यक्रम है, उसको सप्ताह में 1 या 2 दिन हम लोग इस प्लेटफ़ॉर्म की मदद से हम लोग समझेंगे और उसमें ख़ासकर जो है पार्ट सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होने वाला सितंबर में प्रस्तावित है, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे पार्ट सेकंड के अंतर्गत भौतिक विज्ञान या फिजिक्स का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, आरपीएससी जो है वो इस एग्ज़ाम को करवाता है और पार्ट सेकंड की बात करें तो सिलेबस को हम लोग थोड़ा-सा आज सिलेबस को समझेंगे, क्योंकि अपने पास रणनीति होनी चाहिए तैयारी करने के लिए। और मैं केवल फिजिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो साइंस के देते हैं वो बायो वाले बच्चे, और बायो वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा फिजिक्स में दिक्कत आती है और फिजिक्स को हम लोग बारीकी से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है? और अच्छे-अच्छे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पे हम लोग विशेष ध्यान देंगे। कुछ फंडा जो है आप लोगों को काम आ सके उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है? देखिए, सिलेबस में एक बार सिलेबस का ध्यान होना बहुत अति आवश्यक है। क्या-क्या चीज़ें हैं और उनको कितनी डिटेल में करनी है, किन चीज़ों को करने का ज़्यादा फ़ायदा है या किन चीज़ों के लिए आपको जो पुराने अपने जो भी किताबें होगी उनको एक बार टटोलना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो अपने सिलेबस है इसको 2 पार्ट में बाँटा गया है। ठीक है? एक तो कहा जाए 12th स्टैंडर्ड पे, ठीक है? और एक जो है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, ठीक है? 12th स्टैंडर्ड पर और एक ग्रेजुएशन पर 2 भागों में बाँटा गया है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर हम लोग विस्तार पूर्वक समझने के लिए सबसे पहले 2 पार्ट में बाँटा हुआ पहला पार्ट जो है सेकेंडरी या 12th बेस जो पार्ट है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें ली गई है, तो 12th बेस में एक यहाँ पर सबसे पहले आपके पास यहाँ पर मेरे पास इंग्लिश में मेंशन है, तो इसको मैं हिंदी में भी बताऊँगा। भौतिक वर्ड तथा मेज़रमेंट, और ये सबसे बेसिक है। ये सब बच्चों को तैयारी के हिसाब से आना भी चाहिए, बेसिक है, ठीक है? तो इसमें भौतिक राशियाँ एवं मापन, इसका मैं हिंदी में भी सिलेबस जो है वो अपलोड कर दूँगा, ठीक है? साथ ही साथ दूसरा जो मेन टॉपिक है वो है सदिश वेक्टर। ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक की कैटेगरी में आता है। आपको इसका ध्यान रखना ही चाहिए, इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो आने ही चाहिए। इसके साथ देखिए, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारी क्लास से जुड़ेंगे उनको बेसिक मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊँगा मैं 3 से 4 दिन। तो वो बेसिक मैथमेटिक्स के जो फ़ॉर्मूले हैं, वो आप लोगों के कई बार देखना समाकलन, अवकलन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या फिर कुछ ऐसे अलजेब्रा के छोटे-मोटे टिप्स हैं, वो आपके कहीं न कहीं काम आएँगे। वो हम लोग क्या है कि भूलते जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों को नहीं आते, लेकिन रूटीन में नहीं है तो आप लोगों को एक बार बता दिया जाएगा। फिर काइनेमैटिक्स, ठीक है? गति की भी कुछ बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए अपने को। इसमें गति की समीकरणें हैं, ठीक है? आप लोगों ने पढ़ी होगी गति की समीकरणें। उन समीकरणों के बारे में उससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह हम लोग
साथ ही साथ इसमें एक विमीय गति, द्विविमीय गति, प्रक्षेपी गति, वृत्ति गति, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, और वो है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम या गति के नियम। फिर साथ ही देखिए वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये इन सभी का एप्लीकेशन है। तो अपना टॉपिक रहेगा कार्य, ऊर्जा और शक्ति। और इसके अंदर आपके ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिस पे पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, टक्कर का भी छोटा मोटा अपने को प्रारूप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो भी आ सकता है। ठीक है, शक्ति वगैरह से संबंधित बेसिक क्वेश्चन अपने को करने पड़ेंगे। फिर एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ता है, और वो है रोटेशनल मोशन, या जिसको हम लोग कह सकते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति का विशेष देखें आप लोग, घूर्णन गति जो है वो आपका बहुत बेसिक है। ठीक है, और घूर्णन गति के अंदर से क्वेश्चन भी बनते हैं और काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसको तैयार करना अच्छे से, और थोड़ा लेंदी भी है। ठीक है ना, साथ ही साथ देखिए जो रोटेशनल मोशन के बाद जो आपके पास अगला टॉपिक रहेगा वो इंपॉर्टेंट है घर्षण। ये भी एक बल का ही पार्ट है। घर्षण जो है वो भी बल का ही पार्ट है, और गुरुत्वाकर्षण भी, इसके भी सवाल बैठते हैं। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ प्रत्यास्थता से संबंधित। ठीक है, तो पदार्थों के गुण, और इसमें हुक का नियम वगैरह। ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर थोड़ा बड़ा टॉपिक कहे फ्लूइड डायनेमिक्स, जो द्रव गतिकी से संबंधित है। इसके अंदर आपको जैसे रेनॉल्ड संख्या क्या है, साथ ही साथ सीमांत वेग क्या है। ठीक है, और उसके अलावा आप लोगों को पास्कल या बर्नौली प्रमेय, इनके बारे में हम लोगों को, इनके अनुप्रयोग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। काफी इंटरेस्टिंग रहता है ये भी। फिर इसके बाद ये कहा जाए मोटा मोटी जो क्लास 11th का जो पार्ट है वो एक मेजर फॉर्म में आपको दिख रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ देखिए बच्चों, यहां से आपका 12th का स्टार्ट होता है, 12th क्लास का। और 12th क्लास में देखिएगा सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मतलब आप लोगों को जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, विद्युतिकी का पार्ट है, मतलब धारा विद्युतिकी का, एवं चुंबकत्व। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो पार्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर सिलेबस जो है वो शॉर्ट में दे रखा है, लेकिन इनके जो खास खास टॉपिक है जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युतिकी है, तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि हम लोग स्थिर विद्युतिकी या फिर विभव के, या फिर हम लोग संधारित्र या कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी है या उनके बारे में संबंधित जो टॉपिक है उनको भी मोटा मोटी तौर पे करने जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो भी इनसे रिलेटेड शॉर्ट में दे रखा है, बट क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही साथ देखिए आप लोगों को रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी एक बड़े पार्ट के रूप में दे रखा है आपको। ठीक है, इसको भी अच्छे से करना है अपने को।
और इससे क्वेश्चन बनते हैं, आप देखिएगा भी पुराने क्वेश्चन भी हम लोग पेपर के भी लेंगे हम लोग, उसमें आपको अवश्य दिखेगा इससे संबंधित बात भी। फिर अगला जो टॉपिक है, मतलब जो सिलेबस रहेगा, वो ग्रेजुएशन पार्ट का रहेगा। और देखिए बच्चों, ग्रेजुएशन पार्ट में ये ग्रेजुएशन जो आप लोगों ने बीएससी वगैरह में पढ़ा है उससे संबंधित चीजें, एक तो मैकेनिक्स रिपीट हो रही है, लेकिन मैंने जितना भी देखा है वो आप लोगों के 12th का पार्ट ही उसमें ज़्यादा रिपीट होता है। मतलब आप लोगों को ग्रेजुएशन का नाम दिया, बट हो सकता है कि 20% वेटेज ही मैं मानता हूँ, अगर पुराने पेपर को हम लोग एनालिसिस करें या उनको हम लोग एक बार सब पढ़ें अच्छे से, तो 20% पार्ट मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैकेनिक्स में भी देखिए कंजर्वेशन ऑफ लो, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, और साथ साथ में जो इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, टक्कर वगैरह के बारे में जो है वो आपको बताया गया है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है अच्छे से, है ना। फिर साथ ही साथ देखिए क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है, विद्युत चुंबकीय गति, साथ इसमें देखिए आप लोगों को कूलाम्स लॉ, देखो जो बात करी हम लोगों ने, कूलाम्स लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फिर ये देखो डाइपोल आ गया, अपना द्विध्रुव आ गया, गाउस का नियम, एक तरह से ये 12th का पार्ट है पूरा। मतलब आप लोगों को स्थिर विद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक को अच्छे से करना है, ठीक है। साथ में मैक्सवेल की इक्वेशन आ गई, जो आपके ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी बताता है, कि आप लोगों को ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी पढ़ना है। फिर इसके बाद देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो रहता है वो है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स या तरंग प्रकाशिकी, ठीक है, ये भी 12th का ही पार्ट है बच्चों। और इसमें भी क्वेश्चन जो है, अगर आप लोगों के पास पुरानी बुक है आरबीएससी की, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अभी वर्तमान सिलेबस से हटा दी गई है, वो वाली चीजें आ सकती है, ठीक है। तो ये भी 12th का एक तरह से पार्ट है, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग तरंग प्रकाशिकी कहेंगे। इसमें आप लोगों को हाइगन प्रिंसिपल, जिनसे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण है, साथ ही साथ विवर्तन है, फिर एकल छिद्र से विवर्तन, और आप लोगों को पोलराइजेशन, ध्रुवण, इनसे संबंधित जो है हम लोगों को पढ़ना है। फिर आप लोगों के पास फिर से थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स, ये आपकी उष्मा गतिकी का पार्ट है एक तरह से देखा जाए। इसमें थोड़ा सा ग्रेजुएशन का है, बट इतना भी नहीं है। आप लोगों के पास देखिए एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, गिब्स इक्वेशन है, ठीक है ना। आप लोगों को ये चीजें बेसिक बेसिक फॉर्म में करनी है। एक तरह से कह सकते हैं 11th का उष्मा गतिकी की वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से करना है। और इसके अलावा कुछ ग्रेजुएशन की जो चीजें डायरेक्टली लिंक करती है उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद आपका क्वांटम मैकेनिक्स आ जाता है, और इसके अंदर जो है क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोगों को
कुछ थ्योरम्स देखनी है, ये पूरा ग्रेजुएशन बेस पे, ठीक है? ये ग्रेजुएशन का पूरा ग्रेजुएशन बेस पे है, ठीक है? इसमें कुछ इक्वेशंस वगैरह हम लोग जो है अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है? वो आप लोगों को ध्यान रखनी है और ईज़ी गोइंग हो जाएगी। फिर इसके बाद एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है मॉडर्न फिज़िक्स, ठीक है? आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी जो है, इसमें देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स का कंसेप्ट आ गया, फिर रेडियो एक्टिविटी आ गई, एटम वगैरह, परमाणु वगैरह आ गया। ये 12th का ही पार्ट है बच्चों। ज़्यादातर चीज़ें जो है वो 12th से संबंधित ही आएगी, ठीक है? इस तरह से हम लोगों ने देखा, स्टार्टिंग में जो इसमें भी 2 तरह से अपने जो ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है बच्चों, मतलब जो 12th वाला पार्ट है और ग्रेजुएशन वाला पार्ट है, 12th वाले पार्ट मतलब सेकेंडरी लेवल का जो पार्ट है, वो उसमें 11th का ज़्यादा आ रहा है और साथ ही साथ 12th की जो सेकंड बुक है, सेकंड बुक जो है, उसका ज़्यादा आ रहा है। और आप लोग बुक जो है आरबीएससी की जो पुरानी है, पुरानी बुक जो चलती थी, जो राजस्थान बोर्ड खुद प्रकाशित करता था, उसका यूज़ करें आप लोग। डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा उससे। और ग्रेजुएशन में जो है, उसमें भी देखा जाए तो 12th लेवल का जो पार्ट उन्होंने ज़्यादा डाल रखा है और कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी वगैरह भी है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। उसकी भी अलग से उसकी पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड करेंगे। देखिए, अब इसमें लगभग मेरा मानना है 70 से 80% का जो वेटेज है, वो सेकेंडरी लेवल से है, पूरा सीनियर सेकेंडरी लेवल से, और लगभग 20 से 30% जो पार्ट है, वो ग्रेजुएशन का फिजिक्स का आता है। अगर आप लोग इस पे ही ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपके पास बायो भी है, केमिस्ट्री भी है, ठीक है? तो भी काफ़ी अच्छा काम हो सकता है। साथ-साथ इसके भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। लेकिन अपने को फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले मेन चीज़ आना ज़रूरी है और वो है बेसिक मैथ्स। ये बच्चों की बड़ी कमज़ोरी रह जाती है। 3 से 4 क्लास हम लोग या 2-3 क्लास जो भी जितना हो सके, जो आपके काम आते हैं पुराने क्वेश्चंस में, चाहे वो अवकलन हो, समाकलन हो, ठीक है, सदिश के गुण हो, बीजगणित हो, ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले हो, वो आपको आना अति आवश्यक है, तभी जाके आपका क्या हो जाएगा, क्लियर होगा सारा, ठीक है? तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने सिलेबस को पूरी तरह से एक बार मोटा-मोटा तौर पे देखा क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? और उनका मैंने हिंदी में भी नाम बताया आप लोगों को, हिंदी का सिलेबस अलग से अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है? और आजकल तो दोनों लैंग्वेज वाले बच्चे टॉपिक को तो समझते ही हैं। तो इसके जो वीडियो हम लोग साप्ताहिक रूप से अपन निकालेंगे और टॉपिक को और साथ-साथ क्वेश्चंस को भी करेंगे और पुराने जो आए हुए पेपर के क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और ख़ासकर अपने जो वीक का गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार का जो टाइम रहेगा उसमें हम लोग इसको उस पे समय देंगे। तो अधिक से अधिक इसको आप अपने दोस्तों वगैरह को फैलाएँ और उनके पास भेजें, जानकारी दें। धन्यवाद।